रेलवे स्टॉक्स और रेलवे कंपनियां हैं जबरदस्त फोकस में, और इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना आपसे देश की दिग्गज रेलवे कंपनी से मुलाकात करवाई जाए। राइट्स भारतीय रेलवे की ये सरकारी क्षेत्र की कंपनी 1974 में इसकी शुरुआत हुई थी और 2002 में इसे मिला था मिनी रत्न का दर्जा। और अगर आप ये सोचते कि भारतीय रेलवे का कारोबार करती है तो गलत। सिर्फ भारतीय रेलवे का कारोबार नहीं करती, 55 से ज्यादा देशों में राइट्स के प्रोजेक्ट्स हैं, बिजनेस है। सोचिए 55 से ज्यादा देशों में, इससे आपको अंदाजा लगेगा कि रियल मायनों में इंडियन मल्टीनेशनल रेलवे कंपनी है। आइए मुलाकात करते हैं चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल मित्तल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो पिछले 31 सालों से, ओहो 3 दशक से ज्यादा भारतीय रेलवे से जुड़े हैं। रेलवे और कॉनकोर में कई बड़ी पोस्ट पर सर काम कर चुके हैं और इंडियन रेलवे सर्विसेज ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स 1985 बैच से आपने क्वालिफिकेशन किया और बजाज इंस्टीट्यूट मुंबई से आपने एमबीए फाइनेंस की डिग्री भी ली है। मित्तल साहब बहुत बहुत स्वागत है सर, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आपसे नतीजों के बाद जहां तक मुझे ध्यान है मुलाकात हुई नहीं, तो हमने सोचा कि आपको इन्वाइट किया जाए। 10 नवंबर को नतीजे भी आए थे और एक बार जरा मैं बताऊं कि मैं जानना चाहता हूं आपसे किस तरह की रही आपकी पिछली तिमाही, जरा उसके बारे में अंदाजा दें और आगे बचे हुए ये 6 महीने जो हैं इस फाइनेंशियल ईयर के, उसके लिए किस तरह की परफॉर्मेंस की उम्मीद की जाए। जी बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। हमारा Q2 में सबसे बड़ा चैलेंज था हमारा एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन, एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक का, क्योंकि हमारे पास पुराने ऑर्डर्स थे कोविड के पहले और कोविड के दौरान कोई ऑर्डर्स नहीं मिले। तो इसीलिए जो हमने साल शुरू किया था वो करीब 450 करोड़ के एक्सपोर्ट ऑर्डर बुक से किया था। परंतु हमने देखिए स्ट्रेटेजिकली, और यही हमारी कंपनी की स्ट्रेंथ है क्योंकि हमारे अलग स्ट्रीम्स ऑफ रेवेन्यू हैं, तो हमने अपने कंसल्टेंसी और टर्नकी को टारगेट करते हुए हमने Q2 को टैकल किया। और इसीलिए अगर आप Q2 में देखें सीक्वेंशियली Q1 to Q2 में करीब 9% का ग्रोथ हुआ। हम लोग मार्जिनल डिप इन मार्जिन हुआ क्योंकि एक्सपोर्ट का, जैसे मैंने कहा, कंट्रीब्यूशन कम था। परंतु अगर आप H1 to H1 कंपेयर करें तो हमारा करीब 13% टॉप लाइन में ग्रोथ था, 12% से करीब 12-13% बॉटम लाइन में ग्रोथ था। हमारा कोर एबिटा मार्जिन हम 26% मेंटेन कर पाए, इवन दो H1 to H1 कंपैरिजन में एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन कम था। गोइंग फॉरवर्ड हमारी पूरी कोशिश है कि जो टेम्पररी डिप ये हुआ है एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक में, हम जरूर कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट के नए ऑर्डर्स अगले महीनों में लेंगे, सो दैट आगे आने वाले क्वार्टर्स में ये जो थोड़ा सा डिप है ये हमें मेकअप हम कर लेंगे। और ओवरऑल में जैसा ट्रेंड हमें डबल डिजिट ग्रोथ का बॉटम और टॉप लाइन में दिखा है H1 to H1 कंपैरिजन में, आई एम श्योर कि हम लोग इसको टारगेट कर रहे हैं और मेंटेन कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है, तो मेंटेन करने की पूरी उम्मीद आप कर सकते हैं और अगले 6 महीने बेहतर रहने की भी उम्मीद है। सर एक बार जरा ऑर्डर बुक के बारे में अंदाजा दें, किस लेवल तक इस वक्त पहुंची है, इस क्वार्टर में आपने कितने ऑर्डर ऐड किए और अगले 6 महीने में किस तरह के ऑर्डर्स राइट्स को मिल सकते हैं, वो भी बताएं सर। देखिए 30 सितंबर में हमारा ऑर्डर बुक 5000 करोड़ था जी, जिसमें कंसल्टेंसी 2400 करोड़ था, टर्नकी 2000 करोड़ था, एक्सपोर्ट हमारा रोलिंग स्टॉक का 300 करोड़ था और बैलेंस लीजिंग और सब्सिडरी का था। हमने इस क्वार्टर में ही करीब 70 नए ऑर्डर लिए एट अ टोटल वैल्यू ऑफ 440 करोड़। और पोस्ट 30 सितंबर भी हमने 2 बहुत बड़े ऑर्डर लिए जो हमने एक्सचेंज को डिक्लेयर किया। एक हमें बैंगलोर मेट्रो का डिपो का टर्न की ऑर्डर मिला जिसमें राइट्स का शेयर करीब 250 करोड़ है। मोस्ट रिसेंटली हमें करीब 10 दिन पहले IIT दिल्ली का कंसल्टेंसी से टर्नकी में कन्वर्ट हुआ ऑर्डर जो करीब 680 करोड़ है। और Q2 में हमें एक और बड़ा ऑर्डर मिला अहमदाबाद मेट्रो कंसल्टेंसी का, 42 करोड़ का था। हमें एक कोलम स्टेशन डेवलपमेंट का, जो इंडियन रेलवेज का बहुत इंपॉर्टेंट थ्रस्ट एरिया है, उसका एक ऑर्डर मिला जिसमें राइट्स का कंट्रीब्यूशन करीब 160-164 करोड़ रहेगा। तो ऑर्डर्स हमें मिल रहे हैं और जिस तरह से हमें इंटरनेशनली, जैसे मैंने पहले कहा है, राइट्स विदेश के तहत हम लोग इंटरनेशनल बहुत सारे बिड्स कर रहे हैं, ऑर्डर्स मिल भी रहे हैं। तो मुझे पूरी आशा है कि आने वाले क्वार्टर्स में भी ये ट्रेंड मेंटेन रहेगा। अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि नए नए ऑर्डर्स जो मिल रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अहमदाबाद का आप मेट्रो में कंसल्टेंसी का ऑर्डर आपने लिया, राइट? तो एग्जैक्टली मुझे ये बताओ कि जैसे अहमदाबाद में मेट्रो आने वाली, उसमें आप क्या कंसल्टेंसी करेंगे, आपका रोल क्या होगा?
देखिए, अहमदाबाद मेट्रो का फेज 1 के भी कंसल्टेंट राइट्स थे, हाँ। और अब फेज 2 का भी जो बिडिंग हुआ उसमें भी राइट्स को हमें ऑर्डर मिला। तो इसमें राइट्स का रोल ये रहता है, जैसे मॉरिशस मेट्रो में भी राइट्स कंसल्टेंट है। जी जी। तो जो भी मेट्रो जहां पर बन रही है, जैसे अहमदाबाद में मेट्रो जो फेज 1 की बनी, तो एक एग्जीक्यूटिंग एजेंसी होती है जो कंस्ट्रक्शन करती है। राइट्स का रोल होता है कि वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स है, वो डिजाइन कंसल्टेंसी करती है, डिजाइन्स को वेट करती है, क्लाइंट के बिहाफ पे वो देखती है कि जो एग्जीक्यूशन हो रहा है उसका सही क्वालिटी के हिसाब से हो रहा है कि नहीं, डिजाइन के अनुसार हो रहा है कि नहीं, टाइमली हो रहा है कि नहीं, टाइम और कॉस्ट ओवररन तो नहीं हो रहा। तो ये रोल हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट की तरह होता है। पूरा कंसल्टेंसी वाला रोल आप प्ले करते हैं। एग्जीक्यूशन के लिए अलग अलग एजेंसीज होती हैं जो वो बना कर देती है। बहुत बढ़िया सर। अच्छा, अब ये बताएं सर, क्योंकि आपका लगभग आधा बिजनेस आपका कंसल्टेंसी से आता है, तो आगे चलते हुए भी फोकस आपका यहीं पर ज्यादा रहेगा, या कुछ इस परसेंटेज में किसी तरह के बदलाव होकर आप कोई दूसरे कारोबार का परसेंटेज ज्यादा करना चाहते हैं? क्या स्ट्रेटेजी क्या है सर? देखिए, राइट्स के 4 ब्रॉड रेवेन्यू स्ट्रीम है। जैसा आपने सही कहा, करीब 50% कंसल्टेंसी से आता है जी। करीब 25% हम लोग टर्न की ऑर्डर लेते हैं, और करीब 20 से 25% हमारा एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक रहता है, और बैलेंस करीब 3% करीब लीजिंग रहता है। तो हमारा कोर स्ट्रेंथ जो है, हमारा जो यूएसपी है, हम एक कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन है, और हमारे 8 डिफरेंट वर्टिकल्स हैं कंसल्टेंसी में, चाहे वो मेट्रो हो, हाईवे, बिल्डिंग, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, रेल इंफ्रा। तो आगे जाते हुए भी हम बिल्कुल क्लियर हैं, हम कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन ही रहेंगे। करीब 50% हमारा बिल्कुल टारगेट रहेगा कि हमारा कंट्रीब्यूशन कंसल्टेंसी स्ट्रीम से ही रहे, और बैलेंस हम टर्न की लिमिट करेंगे करीब 25%, और एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक, लीजिंग वगैरह बैलेंस 25%। तो हम बिल्कुल क्लियर हैं, हमारा कोर स्ट्रेंथ कंसल्टेंसी है, और जो एक अच्छा हाई मार्जिन बिजनेस है। हमारा स्किल भी है इसमें, पिछले 48 ईयर्स का अक्रॉस दी सेक्टर्स हमारा बहुत अच्छा डोमेन स्किल है। तो हम इसी में स्ट्रेंथ है हमारा, हम इसी में आगे कंसल्टेंसी करते ही रहेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा आगे का प्लान राइट्स की तरफ से। मित्तल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। विस्तार से अब हमारे दर्शकों को आपने बताया कि आगे के 6 महीने किस तरह के रहेंगे और किस तरह की प्लानिंग कंपनी की है राइट्स लिमिटेड की। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद।